बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको इंग्लिश में रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। इसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में 2 चुटकी नमक डाल के भिगो दिया था। आधा पाव बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक, 4 हरी मिर्चें, 1 प्याज, इसको बारीक काट लेना है, 1 लेमन, इसका जूस निकाल लेना है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया साबुत, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला। चिकन डाल दिया है मैंने। अब इसमें बेसन डाल दूंगी, कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया, लहसुन अदरक, प्याज, हरी मिर्च, तमाम मसाला। इसमें मैंने 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाला है। अब ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेमन जूस भी डाल देना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं, ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें बेसन घुल गया है। बस इतना थिक रखना है इसको। अब इसको ढककर हम फ्रिज में रख देंगे आधा घंटे के लिए। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। एक एक पकोड़े में आ जाए और इसको मीडियम आंच पे पकाना है। ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना वरना ऊपर से जल जाएगा और बोटी कच्ची रह जाएगी। तकरीबन 10 मिनट पकाना इसको। इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। अब इसे मीडियम आंच पे पकाना है हमने। मैंने सब पकोड़े पलट दिए हैं। दूसरी साइड से पका लेंगे इसको। मज़ेदार चिकन पकोड़ा तैयार है। इसको केचप और चटनी के साथ सर्व कीजिए। ऊपर से चाट मसाला डाल लें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।